शिव कथा कर रही है, ले परीक्षा, मना नहीं है। भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी आपको अगर परीक्षा लेना है तो दूसरे की लोग कहां शिव जी की परीक्षा लेने जा रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे समझना है क्या सृष्टि का संचालन ठीक चल रहा है। तो भगवान ने कहा कि आपको अगर महसूस हो रहा है ऐसा कुछ तो आप कर लीजिए परीक्षा, क्या परीक्षा करना है। तो लक्ष्मी जी बोली मेरे को शिव जी का निमंत्रण करना है। शंकर जी का निमंत्रण, हाँ, भोलेनाथ का निमंत्रण, हाँ। भगवान विष्णु ने कहा सुनो लक्ष्मी, एक बार कुबेर ने भगवान शंकर का निमंत्रण करा था तो शिव जी ने मना कर दिया था कि मैं निमंत्रण में नहीं जाता, बड़ी बड़ी पार्टियों को मैं अटेंड नहीं करता। मेरी बड़ी बड़ी पार्टियां मेरा छोटा बेटा गणेश अटेंड करता है। सृष्टि का क्रम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये लक्ष्मी जी जानना चाहती है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से आज्ञा ले ली। भगवान विष्णु ने कहा तेरी मर्जी, अब जा, मैं शंकर भगवान का निमंत्रण करना चाहती हूँ। शिव जी को निमंत्रण पर बुलाया। आंवला नवमी का दिन था, भगवान पूर्ण तरह से सृष्टि का संचालन कर रहे थे और लक्ष्मी जी ने आज भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण देकर अपने वैकुंठ का भाव आनंदित करने के लिए बुलाया गया। बहुत ध्यान से सुनना, यह कथा आपने सुनी कि ना सुनी, पर हरिहर शिव महापुराण की कथा भिकन गांव की इस पावन धरा पर चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा सौभाग्य है कि इस कथा को हम अपने जीवन में उतारें कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ खाने का नियम क्यों है। बोलो, यहाँ से पहले लोग आंवला के पेड़ के नीचे पिकनिक मनाने जाते थे कि नहीं जाते थे? आंवले के वृक्ष के नीचे बैठते कि नहीं बैठते? क्यों? कोई तुमसे पूछे, कल के बच्चे तुमसे प्रश्न कर लेंगे, मम्मी ये आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों पूजन करती हो, आंवले के पेड़ के नीचे क्यों जाती हो, आंवले के वृक्ष के नीचे पिकनिक मनाने क्यों जाना चाहिए, आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ क्यों खाना चाहिए, आंवले के नीचे बैठकर दीप क्यों जलाना चाहिए। आज के बच्चे, जो विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग के बच्चों को विज्ञान के साथ जोड़कर बताना पड़ेगा आपको कि आंवले के वृक्ष की महत्वता क्या है। हम कई बार कथा में कहते हैं, आपको अगर शिव महापुराण पर लगता हो कि सियोर वाले महाराज जी ने ये कथा कहां से बता दी, वो कथा कहां से बता दी, तो एक आध बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, एकांत में बैठो, 1-1, 2-2 घंटा अच्छे से पढ़ाई करो, उसका एक एक शब्द अपनी चित्त में, अपनी वृत्ति में, अपने जीवन में उतारो, एक एक शब्द उतारिए। शिव कथा का महाराज लक्ष्मी जी ने भगवान भोलेनाथ जी को कार्तिक का महीना, आंवला नवमी, अक्षय नवमी का दिन भोजन का निमंत्रण दिया। अब शब्द सुनिएगा जरा शिव महापुराण का, कितना सुंदर संवाद है। भगवान शिव जी को निमंत्रण मिला, शंकर जी ने निमंत्रण स्वीकार करा, पर शंकर भगवान वैकुंठ भोजन करने के लिए नहीं गए। अब ध्यान देना थोड़ा सा, निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भगवान भोजन करने नहीं जा रहे हैं, लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं, भगवान शिव नहीं आए। तब लक्ष्मी जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर भगवान शिव जी के पास आई। भोलेनाथ प्रभु, आप भोजन के लिए नहीं आए। शंकर भगवान बोले, मैं भोजन के लिए आ जाता, पर सारी सृष्टि का कार्य मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं भोजन करने कैसे जाऊं। ये घर का पति है, पूरा परिवार का जब बोझा सिर पर रहता है तो दुकान छोड़कर वो भोजन करने भी घर पर नहीं आ पाता, टिफिन मंगवा लेता है कि मेरा भोजन का टिफिन भेज देना। अभी दीपावली का थोड़ा सा व्यापार चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, मेरा भोजन भेज दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा,
हरिहर शिव महापुराण की कथा कर रही है। ध्यान से सुने, आस्था चैनल पर जितने बैठे हैं सम्मुख में, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, बार बार ये कथा नहीं मिलने वाली, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी जी ने कहा मैंने निमंत्रण बैकुंठ का दिया था, तो मैं कैलाश पर भोजन कैसे करा? निमंत्रण बैकुंठ का है तो फिर मैं कैलाश पर भोजन कैसे कराऊं? कैलाश पर भोजन कैसे कराया जाए? शंकर भगवान ने उसी समय पर ब्रह्मदेव को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, ब्रह्मदेव आपकी लेखनी में बताया जाए, आपकी लेखनी में, आपके पुराणों में, आपके वेदों में और आपके शास्त्रों में बताया जाए कि अगर जीव बैकुंठ तक नहीं जा सकता तो बैकुंठ पृथ्वी पर कैसे आ सकता है? ब्रह्मदेव ने कहा जिस जगह पर आंवले का वृक्ष होता है उस आंवले के नीचे बैकुंठ का निवास होता है, इसलिए भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे करना। कल आंवला नवमी है, आंवले के वृक्ष की पूजन मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बेटियां जब करें, भाई लोगों से भी निवेदन है समय निकाल कर, केवल माताओं के लिए आंवले का वृक्ष नहीं है, आपके लिए भी है। और मेरी माताओं से एक निवेदन, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने जाओ, एक पत्ती भी अगर पड़ी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा उठा कर लिया ना। अगर घर का कोई व्यक्ति नहीं गया होगा तो उसको मस्तक पर घर में ही वो पत्ती लग जाएगी, तो बैकुंठ का भाव तो उसके पास तक पहुंच जाएगा, उतना भी बहुत। हमने मारवाड़ में देखा है कि आंवले के वृक्ष की पूजन करते समय माताएं आंवले की छाल का भी स्मरण करती है, अपनी चीटी उंगली अंगुष्ठ से मारवाड़ी माताएं उसको भी अपने पल्लू में लेकर आती है, दीप प्रज्वलन करती है, उसको अलमारी में लाल वस्त्र के अंतर्गत तिजोरी में रखती है। क्यों? क्योंकि वो बैकुंठ का एक हिस्सा, बैकुंठ का एक भाव। ब्रह्मदेव करें आंवले के वृक्ष के नीचे शंकर भगवान भोजन कर लें तो बैकुंठ के भोजन का फल मिलता है। बैकुंठ के भोजन का फल, हाँ, लक्ष्मी जी ने उसी समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन की व्यवस्था करी। शंकर भगवान भोजन करने के लिए बैठे, जैसे ही माता लक्ष्मी ने भोजन लगाया है, शंकर भगवान ने एक ग्रास भोजन को लिया, पाया और उठकर शंकर भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद वापिस लौट कर आ गए, बैठ गए। पूछा महारानी ने, माता लक्ष्मी ने, मेरे शंभु, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु कहाँ चले गए थे आप भोजन की थाली को छोड़कर? तब शिव जी कहते हैं कोई 4 संत भूखे रह गए थे, उनको भोजन कराने चला गया था। लक्ष्मी जी ने कहा आप सृष्टि के सही संचालन कर रहे हो, मैं जान गई आपको कि आप सृष्टि के सही संचालन करता हो। एक मन की अभिलाषा है, अगर आप पूरी कर दें तो, एक मन की अभिलाषा है, आप अगर पूरी कर दे तो। शिव जी ने पूछा क्या? मेरा मन है, आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो शाम का भोजन भी मेरे ही इस बैकुंठ में श्रवण भोजन ग्रहण करें। शिव जी ने कहा शाम को तो मैं पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलता हूं, पर दोपहर के समय पर मैं आपके यहाँ भोजन करने फिर आऊंगा। अब की बार लक्ष्मी जी ने भोजन कराने बैठने से पहले माता लक्ष्मी ने 5 चींटियों को एक डब्बी में भरकर बंद कर दिया। पांच चींटियों को माता लक्ष्मी जी ने डब्बी में बंद कर दिया, भरकर बंद करा। शिव जी भोजन करने बैठे, बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं भोलेनाथ, और आवाज लगाया भोलेनाथ जी ने, अरे लक्ष्मी, तुम्हारी माता ख्याति देवी मुझको ऐसी भोजन कराती थी, तुम्हारी माता ख्याति देवी भी मुझे ऐसे ही भोजन कराती थी और मैं प्रेम से पाता था।
आज लक्ष्मी आपके हाथ का भोजन कर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माता, आपकी माता ख्याति देवी ही मुझे भोजन करा रही है। आपको माता के रूप में आज मैंने देखा है। जैसे ख्याति देवी को देखा वैसे आपको देखा। तब भोजन पेट भरकर शिव जी ने जब किया, आचमन करा, लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान नारायण ने आपको पूरी सृष्टि का भार तत्व दिया है कि पूरी सृष्टि का बोझ, पूरी सृष्टि का संचालन आपको करना है। पर मेरे मन का संशय यहीं धरा की धरा रह गया। आप पेट भरकर भोजन कर लिए और 5 चींटी भूखी रह गई। पांच चींटियां भूखी है। शिव जी मुस्कुराकर बोले, अरियो लक्ष्मी, कौन कहता है कि 5 चींटी भूखी है? कहां है चींटियां? लक्ष्मी जी कहती है, डब्बी में मैंने चींटी बंद कर रखी। 5 चींटियां भूखी है और आपने भोजन किया। जब भगवान विष्णु ने अपनी सृष्टि का भार आपको दिया था तो बिना उनको भोजन करा, सृष्टि का भार आपको दिया था तो बिना उनको भोजन कराया आपने भोजन कैसे कर लिया? देवदेव महादेव। शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, किसी पर आक्षेप लगाने से पहले, उंगली उठाने से पहले ये 3 उंगलियां अपनी ओर जाती हैं कि अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। पहले विचार करो, फिर उंगली उठाओ। लक्ष्मी जी, पहले डब्बी में जो चींटियां हैं उनसे पूछो, उनने भोजन किया कि नहीं किया? मैंने तो सुबह से चींटियों को बंद कर कर रखा है, भोजन कहां से कर लेंगे? डब्बी खोली, चींटी के मुख में चावल का छोटा सा भाग फंसा हुआ था। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा। भोलेनाथ, इनके मुख में चावल कहां से आ गया? शिव जी ने कहा, लक्ष्मी, तू जब चींटियों को बंद कर रही थी ना, तो तुझे दोष ना लगे, इसलिए तूने चींटियों के चरण को धोख लगाया था कि मेरे साथ परीक्षा में तुम शामिल हो जाओ, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए तुम डब्बी में बंद हो जाओ। माना तुमको कष्ट होगा, इसलिए मैं सिर झुकाकर तुमको नम्र करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जब तू क्षमा मांग रही थी, तेरे कुंकू में जो चावल फंसा था, क्षमा मांगते समय डब्बी में गिर गया था। वो चावल चींटियों ने ग्रहण करा। वो अक्षत, वो चावल चींटियों ने ग्रहण किया। महाराज, वो चावल जो चींटियों ने ग्रहण किया, बस चींटियों का भोजन पहले हुआ है। लक्ष्मी जी की आंख से जल बह रहा है और रो रही है। फिर निवेदन करूंगा, किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी को अपशब्द कहने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, अपने मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर किसी ने कुछ लिख दिया, किसी के लिए उस पर कमेंट्स करने से पहले 50 बार सोचो, समझो कि बात सही है कि गलत है। हर एक का साथ गलत चीजों में मत दो, नहीं तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाती है। पूरा जीवन समझ, उसको समझना पड़ेगा। इसलिए तुम भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम कर कर, प्रभु हम भी